ओम शांति। आज 18 जुलाई 2026। भाई बहनों, आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से याद रखने के लिए कुछ मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है। तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन जरूर बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो, पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तभी तो गाते हो ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। अब तुमको मिलती है ईश्वरी मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरी मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरी मत मिलती ही है कि बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। याद से भी कर विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। पहली बात, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया तो विनाश होनी ही है। दूसरी बात, प्रश्न है संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। उत्तर है हमें पावन बन बाप को याद कर उससे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आशा हो, इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आयुष्मान भव, सुनिए भाई बहनों वरदान बाबा का। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएगा। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। आज की मुरली से तीसरी बात, इस कलयुग दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरी मत पर चलना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आस रखनी है। अंतमति सोगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। चौथी बात, वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भाव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भाव। पांचवी बात, स्लोगन, सेवा में, सेवा की बातें आ रही है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। तो भाई बहनों, बाबा ने आज पूरी मुरली में ईश्वरी मत के बारे में बताया है। जितना हो सके हमको ईश्वरी मत पर चलना है। अगर ईश्वरी मत पर चलेंगे तभी हमारी अंतमति सोगति होगी। और बाबा ने खास कहा, इस पुरानी दुनिया में किसी प्रकार का आस नहीं रखना है। ये पुरानी दुनिया तो गई, पुरानी दुनिया तो खत्म होना ही है, इसलिए समय बहुत कम है। बाबा ने इशारा दिया, बच्चे समय बहुत कम है। 90 साल तो हो गया ना बाबा के यज्ञ को चलते चलते, और बाबा बार बार कह समय कम है, इसलिए हम सबको विकारों का दान देना है। वो भी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। आज भी बाबा कह रहे हैं सब काले बन गए हैं, काले पड़ गए हैं, इसलिए सब विकारों का दान दे करके अपने को पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने खास भाई बनो एक नई बात बताई, सभी प्रकार के वरदान हमको मिल जाएगा। कौन कौन सा वरदान? आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। लेकिन ये वरदान संगम का नहीं है। ऐसा नहीं कोई कहे मुझे संगम पर भी पुत्र मिल जाए, संगम वरदान मिल जाए। ये वरदान सतयुग का है। इस समय जो बाबा वरदान देता है, क्योंकि सतयुग में कोई भी निसंतान नहीं होगा, कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होगा जिसका संतान नहीं होगा। हर माँ बाप के, देवी देवताओं के 2 संतान होंगे, एक पुत्र और एक पुत्री, एक बच्चा एक बच्ची। तो पुत्रवान भव का वरदान मिल जाता है। आयुष्मान भव अर्थात 150 साल पहले कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और तीसरा धन धान्य तो होगा ही होगा। तो सारा दिन नशा में रहो। ये 3 वरदान हमको मिला के मिला, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। ओम शांति।
ओम शांति।